देखिए पेज 365 का एक जो पार्ट है, ये सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस पे क्वेश्चन बनते ही है, कभी कभी नहीं बनता, रिलेट होकर बनते ही हैं। क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसको आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको दे देगा एक पैराग्राफ टाइप का, पैराग्राफ दे देगा, फिर उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा। अब 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है, ABCD छाटना है कि ये पैराग्राफ किससे रिलेटेड है। एक टाइप का ये बनता है। दूसरा टाइप क्या होता है, 2-3 स्टेटमेंट दे देगा, किसी व्यक्ति के बारे में नाम दे देगा क्वेश्चन, उसके बाद 4 स्टेटमेंट दे देगा, फिर उसके बाद ओनली 1 ओनली 2 कर दे देगा क्वेश्चन। या उसके बाद एक और ऑप्शन होता है, जैसे मान लीजिए छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद 4 विकल्प देगा, 4 विकल्प देगा, आपको A B छाटना है। अब ये रचनाएं हो सकती है, या ये मतलब कि कुछ विशेष बातें उनको उससे रिलेटेड हो सकती है, जो भी पूछना चाहे पूछ सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। आप PYQ देखें तो आपको अंदाजा होगा। तो आज हम जो है ट्राई करेंगे कि इस पूरे एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। इंपॉर्टेंट बातें ही डिस्कस करेंगे, सब बातें डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं होगा, केवल बेसिक बात ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव चलेंगे। तो बाकी देखिए अभ्यर्थियों के लिए संदेश है, ये संदेश इनका जो है मन करे आप देख लीजिएगा, पढ़ने मन करे तो। ये देखिए विषय सूची है, विषय सूची में भी कुछ चीज़ें हैं, आप इसको भी मन कर देख लीजिएगा क्या क्या है। हम एक एक करके, ये देखिए मैपिंग है, ठीक है। अब ये मैपिंग में आप देख लीजिए सुश्रुत के बारे में कौन सा पहला टॉपिक है, पहला है प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। जैसे ये देखिए सबसे पहले टॉपिक कौन में है, सुश्रुत। सुश्रुत के बारे में बस आप इतना जानते रहिए कि सुश्रुत के अभी जयंती वगैरह तो ठीक है, आप मन कर याद कर लीजिए, मन कर मत याद करिए, ठीक है ना। ये किससे रिलेटेड है, महत्वपूर्ण योगदान देखिए सुश्रुत संहिता की रचना की थी इन्होंने। एक तो ये देखिएगा सुश्रुत नाम से पकड़ लेंगे, सुश्रुत संहिता। संस्कृत देखिए किससे रिलेटेड है, यहाँ पर और एक चीज़ देखिए क्या है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा के महान त्रयी में से एक हैं, ये पॉइंट आप देखेंगे, ठीक है। जैसे 2 और कौन से हैं, चरक हैं और कौन है, वाग्भट हैं। 2 है ना, त्रयी मतलब 3, एक सुश्रुत खुद हो गए, एक जो है वाग्भट, एक जो है चरक, ठीक है। अच्छा वाग्भट की क्या लिखे हैं, अष्टांग हृदय लिखे हैं, और चरक क्या लिखे हैं, चरक संहिता। ये आपने थोड़ा मोड़ा पढ़ा होगा। बाकी देखिए ये नाक की सर्जरी, देखिए ये राइनोप्लास्टी, जिसको राइनोप्लास्टी क्या बोलते हैं, नाक की सर्जरी, है ना। ये शल्य चिकित्सा संबंधित है, इतना पता नहीं। देखिए शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके बारे में बस इतना सिंपल सा बात जानते रहिए, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, मतलब पता डिटेल में फिर तो हो जाएगा काम। अब जैसे तिरुवल्लुवर बहुत फेमस है, इनके बारे में आप पढ़े भी होंगे, बस छोटे छोटे कुछ पॉइंट 2 पॉइंट जो है जानते हैं। जैसे क्या, ये वल्लुवर के नाम से भी प्रसिद्ध थे, मतलब लोकप्रिय थे, बस इतना। तमिल के कवि हैं और दार्शनिक हैं। इनकी कृति देखिए तिरुकुरल, एक याद रखिएगा, तिरुकुरल, बस इतना पता नहीं कि हाँ तिरुवल्लुवर का रचना है। बाकी तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है 15 या 16 जनवरी को। हाँ एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि जो शब्द हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट, जैसे कि तिरुवल्लुवर का ध्यान क्या क्या, आराम, धार्मिकता, पोरुल, धन, कामम, प्रेम, ये ऐसे है कि आपको कभी कभी शब्द पूछ लिया जाएगा, बस वैसे थोड़ा सा दिमाग में बनाए रखिए। अब देखिए मध्यकालीन भारत के बारे में बात है। मध्यकालीन भारत में ये जो कोई मैप, अगर आप मैप में देखना चाहें तो मैप में देख लीजिए। मैं तो मेन पॉइंट ही डिस्कस करने जा रहा हूँ। संत ज्ञानेश्वर के बारे में क्या क्या जानना है, संत ज्ञानेश्वर के बारे में सब जानने चलेंगे तो फिर तो जानते रह जाएंगे, है ना। ये देखिए आषाढ़ी एकादशी के शुभ दिन, इनका ये सब तो ठीक है, जन्मदिन। हाँ पॉइंट क्या है, वारकरी संप्रदाय के अनुयायी, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। जब ज्ञानेश्वर बात आए वारकरी संप्रदाय, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद अगर बात कर लें कि इनका जो है योगदान, भगवत गीता पर मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी, किस पर, भगवत गीता पर, मतलब भगवत गीता पर भी इनका योगदान है। अभंग नामक अनेक भक्ति काव्यों की रचना की थी, किसका, अभंग नामक, ये भी मन करे आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, अरे हम भी कहाँ पहुँच गए, ये कौन है, श्रीमंत शंकरदेव। अब श्रीमंत शंकरदेव, एक तो ये कि असम की सरकार ने इस पर कुछ लिया है स्टेप, ये ध्यान रखिए। असम, अब असम की बात हो तो असम से रिलेटेड होंगे, शंकरदेव की जन्म देखिए असम से, ये पता रहे। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि वैष्णववाद, कौन सा, वैष्णववाद। इसमें क्या है कि एक शरण हरि नाम धर्म, है ना, एक शरण हरि नाम धर्म, इसका इन्होंने प्रचार किया था। एक चीज़ ये देखिएगा, पूरी तरह से एकेश्वरवादी थे, ये भी ध्यान रखिएगा, एकेश्वरवादी थे। ऐसे यही सब मेन चीज़ पूछा जाएगा। बाकी ये जो है निम्नलिखित के सृजन के लिए जाने जाते, किसके, उससे पहले देखिएगा कि वैष्णव मठ की स्थापना भी की थी ना, ये चीज़। बाकी संगीत की नवीन शैली से बोर गीत हुआ, अंकीय नाट व भावना हुआ, सत्रिया हुआ, ब्रजावली हुआ, ये सब पूछा जाता है कभी कभी स्टेटमेंट में, या मतलब कि मैचिंग के लिए आ जाएगा, तो इसके लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखे रहिएगा। बाकी देखिए ये, अब उसके बाद कौन आते हैं, ये आपके हैं रानी दुर्गावती, अब बहुत फेमस है, आप जानते हैं इनको, है ना। गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य, बस गोंड साम्राज्य से संबंधित है
है ना, जन्म रहने दीजिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। योगदान क्या है, गोंड साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। उसमें क्या होता, फारसी भाषा में रचित किया तारीख ए फरिश्ता के अनुसार क्या हुआ कि रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर का सामना किया था। ठीक है, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा वाला याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा पूछ लिया था ना, स्टेटमेंट बड़ा सा बनाया जाता है खूब, स्टेटमेंट नहीं बल्कि कहिए कि पैराग्राफ पूरा, तो ऐसे पॉइंट दिया जाता है, तो उसी में आप क्या करना, छाटना पड़ेगा। इससे मुगलों के साथ रानी के संघर्ष का उल्लेख अकबर के इतिहासकार अबुल फजल और अन्य फारसी लेखकों ने किया, मतलब मुगलों के साथ भी इनका क्या था, संघर्ष था। ये भी आप पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। संत तुकाराम के बारे में देखिए, ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डे का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब ये लाइन ही अपने आप में क्वेश्चन बन जाएगा, ये स्टेट पुलिस आप देखेंगे या मतलब कि आर देखेंगे, ये सब वैसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत, ये तो दिख ही रहा आपको, है ना, महाराष्ट्र के। हाँ, ये पॉइंट देखेंगे कि वारकरी संप्रदाय संबंधित, मतलब संत ज्ञानेश्वर, एकानाथ और नामदेव के साथ में, है ना, कौन सा, वारकरी संप्रदाय। जैसे तुकाराम आ जाए तो वारकरी याद रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है। बाकी तुकाराम ने अभंग भक्ति कविताओं की रचना की थी, है ना। कीर्तन नामक आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से इन्होंने थोड़ा सा उसमें कुछ काम अपना योगदान दिया था। अभंग भावना पांडुरंग या विट्ठल की स्तुति गीत है, ये भी मन कर। वारकरी याद रखिए, मेन चीज़ क्या है, वारकरी। इनका कुछ महत्वपूर्ण कृति अगर देखा जाए, महत्वपूर्ण कृति कुछ खास नहीं है, बस ये है कि इन्होंने जो है समानता, ईश्वर के प्रति समर्पण और सामाजिक तौर पर बल दिया था। तो आप आएगा तो ऐसा नहीं कहेंगे ये जो है विरोधी थे, ऐसा कुछ कॉमन सेंस लगा मार देंगे। बाकी ललित बोरफुकन ये कौन है, देखिए अब देखा कहाँ की बात हो रही है, असम के अहोम साम्राज्य की, है ना। शाही सेना प्रसिद्ध सेनापति लचित बोरफुकन वहाँ पर असम से रिलेटेड, है ना। अब इनका साम्राज्य देखिए, प्रथम बोर बरुआ, ये सैन्य और न्यायिक प्रमुख बोर बरुआ, ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, बरफुकन, ठीक है, ये सब तो जहांगीर और शाहजहां की सेनाओं के खिलाफ अदम्य साहस की लड़ाई, मतलब जहांगीर और शाहजहां से लड़ाई लड़े थे, ये देखिए। अच्छा, वे पाइक प्रथा के संस्थापक भी थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसे बनेगा क्वेश्चन तो पाइक प्रथा के संस्थापक। पाइक प्रथा अहोम साम्राज्य के जबरन श्रम यानी बेगार की एक प्रथा थी, देख रहे ना, पाइक प्रथा, यही पूछ ले पाइक प्रथा क्या है, तो याद रखिए कौन, जबरन श्रम यानी बेगार, एक चीज है, बाकी कुछ खास नहीं है ना, इसमें इतना बहुत है, आपको बस पकड़ना है क्वेश्चन और कुछ करना नहीं है। ये हो गया। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत। अब आधुनिक भारत में क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिक भारत में मैपिंग आप देख लीजिए, मैपिंग में क्या क्या है, कौन कौन सा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो आपका स्टेट वाइज है, इसको देख लीजिए। मैं जो है मेन पॉइंट पर डिस्कस करूँ, जैसे सक्तन थम्पुरन, कौन नाम, क्या नाम है, सक्तन थम्पुरन। देखिए इसमें केरल, पहले पहुंचे कहाँ पर, केरल राजवंश के महानतम शासक सक्तन थम्पुरन, स्टेट पता होना चाहिए। अब इनके बारे में कुछ देख लीजिए, इनके बारे में कुछ खास नहीं है ना, उन्होंने खास तो होगा कुछ, मतलब ऐसा नहीं कुछ नहीं होगा, है लेकिन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना हमको, क्या करना, उन्होंने केरल की सबसे बड़ी मंदिर उत्सव में से एक त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी, पॉइंट हो गया ना, त्रिशूरपुरम की शुरुआत की। यह भगवान किससे संबंधित है, शिव को समर्पित है, ये पता होना चाहिए। उन्होंने योगिता त्रिपद संस्था को समाप्त कर दिया था, किसको, योगिता त्रिपद संस्था, और मंदिर का प्रबंधन सरकार को सौंप दिया था, ठीक है। ये रहा इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद कौन आती है, रानी चेन्नम्मा, बहुत सुनेंगे आप बचपन में, मतलब बचपन से ही पढ़ रहे हैं रानी चेन्नम्मा के बारे में, अब नहीं पढ़ रहे पता लगे, पढ़ना चाहिए। इनके बारे में क्या है, रानी चेन्नम्मा देखिए, अगर इनका देखा जाए, ये देखिए, अपने पति और इकलौते पुत्र की मृत्यु के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद लिया था, है ना। बस इतना पता नहीं, तभी स्टेटमेंट काम करेगा आपका, है ना। ये उसके बाद क्या है कि गोद लिया था तथा उसे अपना उत्तराधिकारी यानी कित्तूर का राजा घोषित किया था। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसके बारे में आप खूब अच्छे से पढ़े होंगे, डलहौजी वाला केस, क्या था, उसे क्या उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने जो है गोद लिए हुए बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने से मना किया था, पढ़ा होगा आपने। तो इसलिए क्या हुआ था, रानी चेन्नम्मा ने विद्रोह कर दिया था। कित्तूर विद्रोह बहुत फेमस, 1824, ये पता नहीं चाहिए, कित्तूर विद्रोह अगर क्वेश्चन आया तो बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि चेन्नम्मा संबंधित है, तो वैसे ध्यान रखिएगा। बाकी पहला भारतीय सशस्त्र विद्रोह माना जाता है ना। ये सब कुछ पॉइंट है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। इम्पोर्टेंट बहुत भागना है अब क्योंकि पेपर नजदीक है, तो थोड़ा सा जो है, फकीर लालन शाह,
फकीर लालन शाह, इनके बारे में देखिए क्या है, इंडो बांग्ला बाउल संगीत। अब ये बाउल संगीत समारोह आयोजित किया गया है ना, कि मतलब इससे रिलेटेड का बाउल संबंधित कुछ है क्या। देखिए वे रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, बस इतना पता नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, परमहंस और स्वामी विवेकानंद इनकी वजह से इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उन्होंने लालन अखाड़ा नामक आध्यात्मिक, लालन अखाड़ा अब ये पता रहना चाहिए, लालन अखाड़ा, उन्हें बाउल संगीत के जनक भी माना जाता है। बाउल संगीत, लालन अखाड़ा, या मतलब कि रामकृष्ण परमहंस, ये सब 4-5 पॉइंट ऐसे हैं जिसको उनको क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब उसी में एक चीज़ देखिएगा कि बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूचीबद्ध किया गया था। इंपॉर्टेंट हो गया, अपने आप में हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को प्रभावित भी किया था, हो गया इंपॉर्टेंट अपने आप में। तो कुछ 3-4 पॉइंट आपको जो है एकदम पकड़ के रखना है। राघोजी भांगरे, ये कौन है, राव। अब देखिए यहाँ से दिख रहा क्या, जनजाति मंत्रालय, बस इन पर जनजाति संबंधित है कुछ। अब क्या है, आदिवासी क्रांतिकारी सेनानी थे, बस इतना पता नहीं चाहिए हमको। उसके बाद क्या है कि रामजी राव भांगरे ने साहूकारों और ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किया था। साहूकार और ब्रिटिश शासन के खिलाफ, ठीक है। कोली विद्रोह इंपॉर्टेंट है, यही पता नहीं, 1822 से 29 कभी मैचिंग लिया जाएगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रामजी राव भांगरे के बाद सेलुलर जेल, मतलब इंपॉर्टेंट है, सेलुलर जेल को जो है फांसी दी गई थी। योगदान क्या था, योगदान कोली समुदाय का नेतृत्व किया था, ये चीज़। और क्या 1857 में लेफ्टिनेंट गेल के पंढरपुर में पकड़ लिया गया, तो उन्हें क्या दी थी, फांसी दे दी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके बारे में थे, राघोजी भांगरे। उसके बाद देखिए कौन आते हैं, ये आपके हैं ठाकुर रणमत सिंह। क्या पकड़ना है आपको यहाँ पर, जनजाति मंत्रालय, जनजाति जैसे हम समझ आ जाए, इसका मतलब जनजाति से कुछ संबंधित है। इनके योगदान किसमें है, जनजाति से कुछ है। क्या करने के, 1857 के विद्रोह को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी, ये पता रहना चाहिए, है ना। मध्य प्रदेश की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश की। उसके बाद क्या है, जंगल से ही उन्होंने संपूर्ण सैन्य, ये सब ठीक बात किए होंगे। भेलसाई के मैदान में अंग्रेजों और केसरी सिंह बुंदेला की संयुक्त सेना के साथ क्या गया, उनका युद्ध हुआ, जिसका उन्होंने क्या किया, डटकर मुकाबला किया। उसके बाद कौन आते हैं, उसके बाद देखिए हैं कंदकुरी वीरेशलिंगम। कंदकुरी वीरेशलिंगम कहाँ से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, ये पता होना चाहिए बस, कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश संबंधित है, ठीक है। उनकी जयंती उनको याद किया क्या, क्यों फेमस है, हरिजनों के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया था, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में, ये पता होना चाहिए। ब्रह्म मंदिर नाम के जो एक मंदिर, और हितकारणी विद्यालय की स्थान। उपन्यास कौन सा है, राजशेखर चरित्रामू, तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अब इंपॉर्टेंट हो गया ना, अपने आप दिख रहा है कि तेलुगु साहित्य का प्रथम हुआ। इन्होंने विवेक वर्धनी नामक पत्रिका का भी शुरुआत की। बस 2-4 ही पता है, तब भी अपना जो है दिमाग लगा लेगा। अब कुछ भी ना पता तो समस्या होते हैं। कादम्बरी गांगुली, इनके बारे में आप जानते भी होंगे, पहले से कुछ न कुछ कादम्बरी गांगुली के बारे में जानते होंगे ना। क्या इंपॉर्टेंट है इनके बारे में, क्या इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा, बिहार के भागलपुर, ठीक बात है। ये भारतीय शिक्षित महिला, मतलब भारत में शिक्षित पहली महिला डॉक्टर थी, ठीक बात, इतना ही पता नहीं। ब्रह्म समाज सदस्य थी, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। पहले महिला मंत्री प्रतिनिधिमंडल में शामिल 6 प्रतिनिधि में से एक थी। कलकत्ता में महिला सम्मेलन 1906 आयोजित करने में मदद की थी, ठीक है। कामिनी राय के साथ मिलकर बिहार और उड़ीसा के महिला खनिकों की स्थितियों के बारे में जांच करनी है, तो एक सरकारी समिति के लिए काम किया था, ठीक है। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 1891 में भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट मतलब 3-4 पॉइंट आप इनके बारे में याद रखिएगा थोड़ा सा। श्रीनारायण गुरु बहुत फेमस हैं, इनके बारे में क्या याद करना है, मतलब क्या क्या ध्यान रखना। केरल तो याद रखिएगा, केरल से रिलेटेड है ये। केरल निम्न जाति जो है, देखिए निम्न जाति माना जाता है, ठीक है ना। बस ये निम्न जाति से संबंधित है, इतना पता रहना चाहिए। अब उसमें अगर इतिहास नहीं पढ़ना पूरा। दार्शनिक संस्कृति क्या है, अद्वैत वेदांति। इनसे रिलेटेड जब भी कोई याद है, अद्वैत याद रखिएगा। जैसे इनसे रिलेटेड श्री नारायण गुरु, तो क्या रखेंगे, याद रखेंगे अद्वैत। भगवान की भक्ति करना इनकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है। सभी मनुष्यों के लिए क्या किया इन्होंने, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। अब ये सब जब कभी स्टेटमेंट बनाया, क्वेश्चन बनाया जाएगा, ये सब शब्द लाना ही लाना है, तो आप पहचान नहीं पाएंगे किसके बारे में बात हो रही है। बाकी अच्छा काम था, कर रहा हूँ ना, अच्छा लिख देना, तो अच्छा पकड़ थोड़े पाएंगे, सब लोग अच्छे ही है ना। ये कुछ पॉइंट रहा। उसके बाद देखिए इन्हीं में कुछ पॉइंट हैं। कविता, साहित्य, ये सब मन करे आप देख लीजिएगा, कविता साहित्य में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है ना। बाकी ये सब इन्होंने मंदिर बनवाए जहाँ सभी जातियों के लिए प्रवेश खुला था, मतलब ये सभी जातियों की बात कर रहे हैं। ये निम्न जाति जो है उनके समर्थन की बात कर रहे हैं। बस ऐसे कुछ बन गए। 1924 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन भी किया था, ये भी आप पता रहना चाहिए। बिपिन चंद्र पाल बहुत फेमस है, इनके बारे में बताना, लाल बाल पाल पता ही होगा आपको, है ना।
तीन महान उग्रपंथी राष्ट्रवादी सेनानी तिकड़ी में से एक थे। कौन कौन? देखो लाल बाल पाल में से, है ना, ये तो पता ही होगा आपको, बता मतलब बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं इसमें। स्वदेशी स्वराज की अवधारणाओं को लोकप्रिय बनाया, ठीक बात है। वंदे मातरम राजगृह में 6 माह की जेल की सजा हुई थी इनको, किसको? बिपिन चंद्र पाल को 6 माह की जो है जेल की सजा हुई थी। उन्होंने बंगाल वैष्णववाद दर्शन पर पुस्तक लिखी थी। ये पॉइंट महत्वपूर्ण पुस्तक देखिए तो वंदे मातरम, न्यू इंडिया, हिंदू रिव्यू, बस छोटी छोटी बातें, यही क्वेश्चन बन जाएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनके बारे में आपको पता ही होगा, श्याम जी कृष्ण बहुत फेमस है ये। इनके बारे में आपको क्या जानना है? इनके बारे में बस देखिए, एक तो इंडिया हाउस ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में, इंडियन होम रूल सोसाइटी, होम रूल लीग से क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं, है ना, सोसाइटी से, ये भी आप ध्यान रखिए। इंडिया हाउस जैसे ही श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात आए, ये पॉइंट ध्यान रखिए। हालांकि ये सब देखिए जन्मदिन वगैरह सब तो अलग बात है। श्याम जी से प्रेरित होकर वीर सावरकर भी लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य बने थे, श्याम जी से प्रेरित। और वीर सावरकर पता ही आपको चर्चाओं में रहते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। बाकी द इंडियन सोशोलॉजिस्ट नामक पत्रिका इनसे संबंधित है, ये भी ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा, है ना। आलोचना समझकर तो क्या होगा कि इन्होंने देखिए इंग्लैंड से बदलकर पेरिस कर दिया था अपना जो केंद्र जो है, क्यों? आलोचना इतनी हो गई थी, बस, ज़्यादा कुछ नहीं खास। उसके बाद कौन है? मैडम भीकाजी कामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी, आप इनको जानते भी होंगे। क्यों जानते होंगे? देखिए अभी 2-4 बात पता चल जाएगा आपको। क्या इनको कभी देश भर में क्यों याद किया जा रहा है? स्वतंत्रता सेनानी के, ये तो पता नहीं, ठीक है। टाइमिंग मन इनको याद रखिए, 1861 से 1936, कभी कभी इनके काम से वजह से आप लिंक कर सकते हैं। भारतीय क्रांति की जननी, आप समझ लिए, छोटी मोटी बात तो है नहीं, भारतीय क्रांति की जननी किसी कह देंगे आप, है ना। तो ये पॉइंट से आपका बहुत कुछ आंसर अपना जो है पहुँच जाएगा आंसर तक। और देखिए क्या है प्रमुख योगदान इसमें, इनका क्या है? वंदे मातरम पत्रिका का पेरिस संस्करण शुरू किया था, वंदे मातरम। अब दिख रहा है इंपॉर्टेंट क्या है। बाकी पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, किसकी? पेरिस इंडियन सोसाइटी के। इस संगठन को भारत मंडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने स्टटगार्ट जर्मनी पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया है। देख रहे हैं ना, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराना बड़ी बात है। फहराया गया झंडा कामा और श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा की बात पता चल गई आपको, और भीका जी कामा भी देखा, आप देख लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे थे। कौन आता है? आप श्री अरविंदो, इनको बारे में आप तो मैं मानता हूँ कि बचपन से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बात ही अलग है। क्यों फेमस है? मेन चीज़ क्या है? यह युवा क्लब अनुशीलन समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। युवा क्लब, ये एक चीज़ है। उन्हें अलीपुर बम केस में सिलसिले में गिरफ्तार किया, किसमें? अलीपुर बम केस 1908। उनका संबंध युगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं से था, ये भी ध्यान रखिएगा। उन्होंने 1926 पांडिचेरी में श्री अरविंदो आश्रम नाम से इसमें बताने वाली बात नहीं, अरविंदो आश्रम कौन स्थापित किया, वही स्थापित करेंगे। उन्हें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की अवधारणा के बल पर बल दिया और एकात्म योग प्रणाली की संकल्प। अच्छा, पुस्तक कौन सी है? द लाइफ डिवाइन, सावित्री, एस्से ऑन गीता, ये सब कुछ पॉइंट अब जो है किसके बारे में? श्री अरविंदो के बारे में। बाकी ये देखिए इनके बारे में, तारकनाथ दास, हो सकता है कितने लोग नहीं पता, तारकनाथ ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ज़्यादा फेमस भी नहीं रहते हैं ये, मतलब चर्चाओं में नहीं रहते, फेमस तो है ही नहीं, तो कैसे पढ़ते हैं। क्या है? 1903 में वे एक क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे। किसमें शामिल हो गए थे? अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे, ठीक है। अनुशीलन समिति की संस्थापना कोलकाता में सतीश चंद्र बोस और प्राणनाथ मित्रा द्वारा की गई थी। किसकी? अनुशीलन समिति। कोलकाता में, कहाँ पर? कोलकाता में सतीश चंद्र बोस थे और प्राणनाथ। सतीश चंद्र बोस जानते होंगे आप, इनका नाम सुना होगा। इन्होंने यूएसए में ब्रिटिश विरोधी अखबार फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया था, ठीक है। 1913 में वे गदर आंदोलन से जुड़ गए थे, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1917 में उन्हें भारत जर्मन षड्यंत्र मामले में फंसाया गया था, भारत जर्मन, ये पॉइंट देखिए, ध्यान दीजिएगा। बाकी उसके बाद बहुत कुछ खास नहीं है ना। ये हो गए किसके बारे में? ये हो गए तारकनाथ दास। उसके बाद कौन आते हैं? वल्लीनेगम ओलगनाथन चिदम्बरम पिल्लई। क्या बात, चिदम्बरम पिल्लई, इतना बड़ा नाम रखे हैं, बताइए, कोई नाम भी न ले पाए। इन्हें लोकप्रिय रूप से कपलोटिया तमिलन, जहाज चलाने वाला तमिलियन, बस ये नहीं किया। जब बने क्वेश्चन ये जरूर चर्चा में आएगा। सेक्की जुत्था सम्मल, ये भी शब्द ध्यान रखिएगा। वे लोकमान तिलक के शिष्य थे, दिख ही रहा है, लग ही रहे हैं उन्हीं टाइप के। वे श्रमिक कल्याण के प्रति काफ़ी सजग रहते हैं और उन्होंने तूतीकोरिन कोरल मिल्स हड़ताल 1908 में भी हिंसा
हिस्सा लिया था। ठीक है, साहित्य कृतियाँ ये सब तो ठीक है, मन करे आप देख लीजिएगा, अपने अपने ऊपर है। एक्स्ट्रा पढ़ दीजिए सर, हम एक्स्ट्रा पढ़ जाएंगे, हम टॉप कर देंगे, ठीक बात, कर दीजिए टॉप। करतार सिंह सराभा, इनके बारे में फेमस, ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में पता ही होगा। ठीक है, इनके बारे में क्या है कि ये वीर क्रांतिकारी थे पंजाब के, ये तो पता होगा आपको। गदर दल के सदस्य बन गए थे, इंपॉर्टेंट ये गदर दल से, गदर से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद क्या है कि बहुत कुछ खास नहीं लग रहा है। उन्होंने गदर साम्राज्य समाचार पत्र के गुरुमुखी संस्करण पंजाबी के प्रकाशन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ठीक है, ये पॉइंट बहुत बड़ी बात नहीं है। करतार सिंह सराभा, बस इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट ये कि लाहौर षड्यंत्र केस में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। और क्या हुआ था, 1915 में उन्हें भारतीय क्रांतिकारी विष्णु गणेश पिंगले के साथ क्या कहते हैं, फांसी दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट ये है, इनको जो है फांसी दे दी गई थी। किस केस में दी गई, लाहौर षड्यंत्र केस, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद रास बिहारी बोस बहुत फेमस हैं, इनके बारे में तो कहना कुछ मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं। जैसे देखिए क्या, बोस के जन्म वर्तमान में पश्चिम बंगाली बाबू थे। ठीक है, वे मोतीलाल राय के नेतृत्व में संचालित क्रांतिकारी होगा युगांतर आप बहुत सुने होंगे, अगर आपने पढ़ा है थोड़ा मोड़ा तो जरूर सुने होंगे। पंजाब और संयुक्त प्रांत तथा बंगाल क्रांतिकारी के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य। ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र इंपॉर्टेंट ये है, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर क्या कहते हैं, बम का हमला हुआ, जैसे 1912 में सम्मिलित थे। उन्होंने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, कहाँ पर, टोक्यो में, ध्यान रखिएगा, 1942 में स्थापना की थी। गदर आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका। किसकी, रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, मिलता जुलता लग रहा ना, पता होगा आपको। पिंगली वेंकैया, इनके बारे में भी ये भी बहुत फेमस है, इनके बारे में आप कुछ जानते जरूर होंगे। पिंगली वेंकैया गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास रखते थे, घोर राष्ट्रवादी थे, घोर राष्ट्रवादी शब्द देखिए कैसे लिखा गया, घोर राष्ट्रवादी। आंग्ल बोअर युद्ध, ये ध्यान रखिएगा, आंग्ल बोअर युद्ध में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सेना में एक सैनिक रूप में कार्य किया था। ठीक है, सब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन तैयार किया था, ये भी आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तिरंगा उत्सव इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है ना। साहित्यिक कृतियाँ देखिए, भारत देश ने की ओका जाति, है ना, ये मन करे तो आप थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा। बाकी कौन आते हैं, ये देखिए राम प्रसाद बिस्मिल बारे में आप जानते ही होंगे बहुत कुछ। इनका प्रमुख योगदान का आर्य समाज युवा संघ में शामिल हुए और स्वामी दयानंद की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने में लगे। ठीक है, ये तो मैनपुरी षड्यंत्र 1918, ये मतलब ध्यान रखिएगा। एक ये देशवासियों के नाम संदेश, ये वाला पॉइंट कि जो है किसमें, इसी षड्यंत्र में, मैनपुरी वाले में। और मैनपुरी की प्रतिज्ञा इन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे बनाए किससे संबंधित है। और 1924 का सचिंद्र नाथ सन्याल, बिस्मिल अशफाकुल्ला खां और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या, HRA की स्थापना की थी। वे काकोरी कांड को अंजाम देने वाले प्रमुख मुख्य क्रांतिकारी थे। किसमें, काकोरी सुने हो ना, बहुत फेमस है। चंद्रशेखर आज़ाद, इनके बारे में भी आपको बहुत कुछ पता होगा। ठीक है, HRA, जब HRA संबंध है तो चंद्रशेखर से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित है HRA। लाला लाजपत राय हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने 1928 में लाहौर में जॉन पी सॉन्डर्स पर गोली चलाई थी। किसके, लाला लाजपत राय की बदला लेने के लिए, है ना, जो हत्या हुई थी। 1929 में HSRA कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन पर रेल द्वारा यात्रा द्वारा बम डालने पर प्रयास किया था। ये तो बात ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि HRA का नाम बदल क्या किया गया था, HSRA किया गया था 1928 में। ये पॉइंट आप मन करें, ध्यान रखिएगा। किसकी सलाह किया, इन्हीं सलाह किया गया था, इसलिए इनके पास सामने है इस चीज़। बाकी ये तो बहुत फेमस पर्सनालिटी, इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। शहीद भगत सिंह देखिए क्या है, इनका योगदान क्या है, नौजवान सभा की स्थापना किया था 1926 में, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1928 में क्या होगा, HRA का नाम बदल करके क्या कर दिया था, HSRA किया गया था, है ना, उन्होंने ही किया था। बाकी 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका गया। बम क्या, पब्लिक सेफ्टी बिल के और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में फेंका गया था, ये तो पता है। उसी के साथ में क्या हुआ था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भी लगाया गया था। अच्छा, मैं नास्तिक क्यों, इनकी कृति है आत्मकथात्मक परिचय, द जेल नोटबुक। अच्छा, जेल वाला लिखेंगे मामला, खूब भयंकर है सर, ऐसा लिखे मजा आ जाएगा। उसके बाद ये देखिए अशफाक उल्ला खां, ये भी फेमस है, इनके बारे में आप जानते होंगे। ये इनका क्या है, देखिए ये भी HRA की स्थापना की थी, है ना, किसके साथ मिलकर के, ये यही जो ऊपर थे कि मतलब कि सचिन नाथ बख्शी और जोगेंद्र चंद्र चटर्जी, इनके साथ मिलकर के
इस संगठन ने द रिवॉल्यूशनरी शीर्षक वाले अपने घोषणा पत्र में एक संगठित और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से संयुक्त राज्य भारत के एक संघीय गणराज्य की स्थापना अपने लक्ष्य की। ठीक बात है। उन्होंने काकोरी कांड, काकोरी ट्रेन कांड फेमस है 1925 वाला, इसमें भाग लिया था। इस मामले में उन्हें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह के साथ किया गया, फांसी दी गई था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन? अशफाक उल्लाह खान। कौन? अशफाक उल्लाह खान। उसके बाद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। उधम सिंह ये भी आप जानते होंगे, इनके बारे में पढ़े जरूर होंगे। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 देखा था और उसका बदला लेने की शपथ ली थी, है ना। उसके बाद उन्होंने गदर पार्टी के एक भाग के रूप में शिकागो में आज़ाद पार्टी की गठन किया था, शिकागो में, ठीक है। उसके बाद माइकल ओडायर को गोली मार दी थी। उस समय पंजाब को लेफ्टिनेंट गवर्नर था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। ये कुछ पॉइंट के साथ सरदार या शहीद उधम सिंह। उसके बाद शिवराम हरि राजगुरु, बहुत फेमस हैं। इनके बारे में भी बस कुछ पॉइंट आप जो है ध्यान रखेंगे। जैसे प्रमुख योगदान किया सुखदेव भगत सिंह के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो है 1928 में क्या किया था, ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में भाग लिया था, ठीक है। 19 महान स्वतंत्रता सेनानियों क्या, राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार ने लाहौर में फांसी दी थी। इंपॉर्टेंट ये है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस के रूप में मनाया 23 मार्च को, इसलिए क्या है, क्यों मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखिए। शरद चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस ये तो आप जानते भी होंगे, इनके बारे में शायद उतना चर्चा नहीं रहता, तो हो सकता है ध्यान रहे इनके बारे में। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक ध्यान रखिएगा, है ना, इससे जुड़े रहे। उल्लेखनीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की थी, लेकिन जुड़े ये थे, ठीक है ना, जुड़े थे, ध्यान रखिएगा। 1932 में गिरफ्तार कर 3 साल की जेल भेजा गया था इनको, ठीक है। किसमें? 1930 के संविधान आंदोलन में। उन्हें धार्मिक आधार पर बंगाल और पंजाब के विभाजन का पुरजोर विरोध किया था, पॉइंट ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आगे क्या है, नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर। नरसिम्हा गोपाल स्वामी अयंगर ये कौन है? ये देखिए प्रशासक हैं, स्वतंत्र सेनानी और राजनीतिक, इंपॉर्टेंट पढ़ने, मतलब सिविल सेवक हैं, है ना, ये उस समय सिविल सेवक। तो पॉइंट क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में निर्वाचित हुए, ठीक है। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के सदस्य भी थे, ठीक है। अनुच्छेद 370 सृजन में इनका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। सरकारी तंत्र के पुनर्गठन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की था और रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे थे, मतलब पढ़े लिखे खूब ज़्यादा थे ये, लगा ऐसा है ना, है ना, लग क्या रहा है। लक्ष्मण नायक, इनके बाद देखिए निहास पकड़ लीजिए, जनजाति मंत्रालय, तो मतलब जनजाति संबंधित होंगे। वे ओडिशा के भूमिया समुदाय से आदिवासी नेता थे, बिल्कुल। कौन? लक्ष्मण नायक, यहीं से पकड़ लीजिए। सत्य, अहिंसा, शांतिपूर्ण सहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों में विश्वास करते थे, पॉइंट ये है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेते 1940 में, पॉइंट तो पता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उन्होंने अपने साथी आदिवासियों से गांधी जी के करो या मरो के नारे से बढ़कर काम करने का आह्वान किया था, ठीक है। चरखे का इस्तेमाल, मतलब सिंपल बात है, गांधी जी से प्रेरित हैं तो फिर तो रहेगा ही। स्वराज की सिद्धांत, मजबूती, सब ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। उसके बाद क्या आता है, ये देखिए कौन है ये, तिलेश्वरी कोच, नाम ही नहीं सुनता कितना, है ना, तिलेश्वरी कोच। इनके बारे में क्या है, इनके बारे में देखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, ये ध्यान, ढेकिया जुली में एक पुलिस स्टेशन तिरंगा फहराने का प्रयास करते समय उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। बस देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, गोली मार दी गई, इतना बात ध्यान रखिए। ढेकिया, देखिए इस घटना कभी कभी ढेकिया जुली की शहादत, क्योंकि नाम से नहीं पकड़ पाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, किस संबंधित है। बाकी इनकी संबंधित तिलेश्वरी कोच, है ना। झंडा फहराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की जुलूस को मृत्यु वाहिनी आत्मघाती दस्ता के रूप में जाना जाता है। इस वाहिनी नेतृत्व कौन करता है? मोहनबोर नाथ ने किया, ठीक है। ये कुछ रहा। बाकी शहादत दिवस आयोजित किया था, ये सब इनका सम्मान तो दिया जाता है ना। आसफ अली के बारे में भी कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्या? वे दिल्ली में होम रूल लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, ठीक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन, संविधान आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सब में सक्रिय रूप से भाग लिया था, मतलब बहुत बड़ा योगदान रहा इनका। उन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली बम कांड के मुकदमे में शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की पैरवी की थी, लेकिन बचा नहीं पाया था ना, दिख रहा है आपको। मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्य के रूप में केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए थे, मतलब ठीक ठाक आदमी थे। ठीक ठाक नहीं होता तो इतिहास नहीं होता सर, ऐसे की बात करें। अरुण चंद्र गुहा के बारे में बस इतना ध्यान रखिए, संविधान सभा सदस्य थे। यहीं से काफ़ी कुछ चीज़ें आपको नजर आने लगी, जैसे 1905 स्वदेशी आंदोलन, बिल्कुल होगा ही होगा। इधर यहाँ पर क्या, उन्होंने जतिननाथ मुखोपाध्याय और बाघा जतिन
फेमस है ना, जतिन मुखोपाध्याय क्या बोलते हैं, बाघा जतिन बोलते हैं कि जिम्मरमैन योजना का समर्थन किया। जिम्मरमैन, इनकी कुछ कृतियां हैं, मन कर आप ध्यान रखिएगा। 19 के बाद उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी जो समूह, कौन सा, युगांतर पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई थी। बहुत बड़ी बात तो है सर, आप कैसे कहेंगे आप कौन से हैं थे उसमें कि बड़ी बड़ी बात करेंगे, है ना। आप क्या जानेंगे इनके योगदान के बारे में। हम भाई सही बात है, हम लोग पढ़ रहे हैं बस खाली। पीसी महालनोबिस बहुत फेमस इंसान है। जैसे पीसी महालनोबिस की बात आए, आप ध्यान रखिएगा क्या, सांख्यिकी, क्यों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 19 जून, है ना, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सांख्यिकी इनका ध्यान रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक्स में बड़ा, मतलब इतना समझ लीजिए कि उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी, इतना समझिएगा। और मजे की बात क्या है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके बारे में अगर और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है तो सबसे पहले क्या जानिएगा आप कि दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत फेमस है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा इन्हें तैयार की थी, ठीक है ना, ये तो पता ही होगा, आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तब पता होगा। बाकी इन्होंने महालनोबिस डिस्टेंस की अवधारणा प्रस्तुत की, यह वास्तव में एक ये जो है सांख्यिकी माप है। बस ये सब, बाकी सम्मान वगैरह तो सम्मान तो रहेगा ही। गोविंद बल्लभ पंत, इनके बारे में कौन नहीं जानेगा भाई, गोविंद बल्लभ पंत के बारे में कौन नहीं जानेगा, है ना। क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया, ठीक है। स्वराज पार्टी के पर संयुक्त प्रांत यूपी वाला, जो अभी यूपी है ना, कई विधान परिषद सदस्य चुने गए, ठीक है। योगदान क्या इनका, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया, 1930 में संविधान आंदोलन के लिए योजना बनाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था, दिख रहे ना, जो अच्छा काम करे उसको गिरफ्तार कर लेते थे। आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलवाने में उनका अमूल्य योगदान, हिंदी के लिए यूपी से रहे तो हाँ, इनका योगदान रहेगा ही। बाकी मेन पॉइंट आप जो है अपने हिसाब से लगे जो इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा। ये हैं लाला हंसराज। लाला हंसराज कौन है, ये लाला हंसराज के बारे में जरा देखते हैं, इनके बारे में क्या पॉइंट है। दाढ़ी मूछ बढ़ाए, अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट व्यक्तित्व तो बड़े महत्वपूर्ण। ये देश के सबसे महान शिक्षाविद में से, ठीक है। उन्होंने वैदिक आदर्शों के साथ विज्ञान आधारित पाश्चात्य शिक्षा को भी चुना, ठीक है। इन्होंने गुरुदत्त विद्यार्थी के साथ मिलकर क्या किया था, लाहौर में पहले DAV दयानंद आंग्ले वैदिक स्कूल की स्थापना की थी, ठीक है। बाकी तो प्रधानाचार्य तो बनेंगे ही ना, नहीं बनेंगे। कौन आता है, सुकुमार सेन। अच्छा, कुमार नहीं, सुकुमार सेन, नाम क्या जब दिख भी रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर्सनालिटी, पढ़े लिखे इंसान है। देखिए इनके बारे में क्या है, इनके बायोपिक बनाने की घोषणा, इसमें इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयोग, इंपॉर्टेंट हो गया ना अपने आप में ही, 50 से 58 तक। बाकी क्या है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के प्रथम 2 लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव, ठीक है, ये सब तो अलग बात है। एक मतदाता द्वारा बार मत देकर चुनाव में हेरफेर करने को रोकने के लिए अमिट शाही का उपयोग किया। अच्छा, मतलब ये स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, जब भी आप चुनाव आयोग पढ़ेंगे तो स्वतंत्र और निष्पक्ष तो रहते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग भी, देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। बाकी पुरस्कार तो मिलेगा ही, मान लीजिए। और कौन आता है, श्याम लाल गुप्त, पार्षद। अच्छा, पार्षद भी है क्या सर, देखते हैं पार्षद है नहीं है। श्यामलाल प्रसिद्ध कवि, अच्छा कवि गीतकार, दिख रहा है एकदम चेहरा हो रहा मस्त क्यों, विजयी भी तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा गीत, बस इनकी वजह से ध्यान रखिए। जैसे श्यामलाल गुप्त पार्षद, विजयी भी तिरंगा प्यारा, ध्यान के। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे प्रमुख आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। बाकी दहेज प्रथा का भी सक्रिय रूप से विरोध किया था इन्होंने। विधवाओं का पुनर्विवाह का जो समर्थन किया था। वे सचिव नामक मासिक पत्रिका का संपादन करते थे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट रहे, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। ये कौन सुचेता कृपलन, बहुत फेमस है। अब आप इनके बारे में पूछेंगे तो हम बताएं, पूछिए, बताइए सर, अच्छा बताते हैं। ये जो है सोचिए, संविधान सभा में जो 15 महिलाएं थी उसमें से एक महिला थी, प्रतिष्ठित महिला। अब आप समझ रहे कितनी फेमस पर्सनालिटी है ये किसी देश की, स्वतंत्र भारत में किसी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, है ना। कब, वे 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है। उत्तर प्रदेश बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना, है ना, ये गौरव सबको नहीं मिला। प्रमुख योगदान क्या था इसमें, 1940 में स्थापित अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थी। अच्छा, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, देख रहे ना, ऐसे थोड़े कोई फेमस होगा।
और जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होकर कार्य किया था। उन्होंने कई राहत गतिविधियों में भाग लिया था। उदाहरण के लिए 1934 में बिहार में भूकंप, 1946 में नोआखाली दंगे, ये ना, ये कुछ जो है इनके कुछ हिस्से थे। ये सब आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से डिटेल में पढ़ करके। कमला देवी चट्टोपाध्याय, इनके बारे में तो वो भी बहुत फेमस है। इनके बारे में बताने की बात है, सर बताइए, जरूर बताइए, बताता हूँ मैं आपको। देखिए क्या है इनके बारे में। प्रमुख योगदान क्या था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सर ये क्या है, बस डिटेल में बात पढ़ाएं कभी। भारत में विधायी सीट के लिए चुनाव लड़ने वाली पहली महिला थी। उन्होंने मद्रास प्रांतीय चुनाव में भाग लिया था। उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में महिलाओं को समान अवसर देने के लिए महात्मा गांधी को अपनाया था, गांधी को मनाया था। ठीक है, सॉरी। वे सेवा दल से जुड़ गई थी और महिला कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया था। 1936 में वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षा बनी थी। सर अध्यक्षा याद रखिएगा, फीमेल। ये रहा कुछ आपका जो है क्या, महान व्यक्तित्व के बारे में, सुर्खियों में रहे महान व्यक्तित्व। उम्मीद है कुछ बातें समझ में आई होंगी, है ना। कितना टाइम लगा? 35 मिनट में आपको रिवीजन हो गया पूरा तरह से। एक बार 2 बार देख लेंगे, आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं।